नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह तोमर। परिपाटी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परिपाटी न्यूज की ताज़ा तरीन खबरें। आपको बता दें कि हरिद्वार जनपद के सुल्तानपुर निवासी डायरेक्टर बरीस अहमद एक साफ सुथरी सेवी के समाज सेवी हैं, जिनका किसी जाति पाति या धर्म से कोई भेदभाव नहीं है। वे समाज सेवा को ही सर्वोपरि मानते हैं। आपको बता दें कि उनकी समाज सेवा के दौरान कई गरीब छात्रों की शिक्षा का खर्च वे स्वयं उठाते हैं। गरीब बेसहारा कन्याओं की शादी विवाह अपने खर्च पर ही करते हैं। कई ऐसे कार्य हैं जो कि स्वयं ही समाज सेवा कहलाते हैं। ऐसे कार्यों में बरीस अहमद अग्रणी है। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। समाज सेवा का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए काम करना। यह एक ऐसा काम है जो सामाजिक भलाई के लिए किया जाता है। समाज सेवा के जरिए लोगों और समूह के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। समाज सेवा में लोगों की क्षमताओं को बेहतर बनाया जाता है। समाज सेवा में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उन्हें अपने मूल्यों पर खरा उतरने में मदद की जाती है। ऐसी ही एक खोज में हमारी मुलाकात एक समाजसेवी से हुई, जिनका नाम डायरेक्टर बरीस अहमद है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके परिपाटी न्यूज़ को अपनी टीम डायरेक्टर बरीस अहमद GNSDR समाज सेवी कल्याणकारी चैरिटेबल की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरा आदाब, नमस्कार, सलाम। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी ट्रस्ट GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसके द्वारा हम बहुत कार्य कर भी रहे हैं जनहित को लेके। जन समस्या, गरीबों की समस्या, जो बेचारा कोई अनाथ लाचार, किसी का कोई मतलब इलाज नहीं हो रहा, उसका हम GNSDR की तरफ से ही अपनी ट्रस्ट के द्वारा इलाज करा रहे। और हम यही सबको कहना चाह रहे हैं कि भाई देखिए, आज के डेट में पैसा सबके पास है, लेकिन पैसे को कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे उस पैसे का, जब वो हमारे जीवन में काम नहीं आएगा। हम किसी गरीब की मदद नहीं करने के, हम किसी की जो सेवा नहीं करने के, हम किसी को जो भूखे को खाना नहीं खिलाने के, हम किसी गरीब बच्ची की शादी नहीं करने के, हम किसी बच्ची का ट्रीटमेंट नहीं करने के, किसी बेटी का हमारी कोई बेटियाँ पढ़ना चाह रही है, हम उसको नहीं पढ़ाने के। हम मतलब हर चीज़ में अगर हम पीछे रहेंगे तो फिर हमारे देश को कौन जानेगा, कौन इस प्रदेश को, देश को। क्योंकि हमारी जो ट्रस्ट है ये पूरे वर्ल्ड की ट्रस्ट है, ये कोई एक क्षेत्र की या एक वो नहीं है। और ये मतलब GNSDR, इसका मैं आपको फुल फॉर्म भी बता दूं कि इसका नाम है गरीब नवाज सच्चा डेरा। अब सच्चा डेरा, गरीब नवाज सच्चा डेरा के नाम से ही हमने ये इसकी फुल फॉर्म ये हो। और वैसे ये हमारी GNSDR समाज सेवी कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट, जिस पे हम एक अस्पताल पिरान कलियर रुड़की जिला हरिद्वार के अंदर बना रहे। अभी हमने एक हॉस्पिटल सुल्तानपुर कुन्हारी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा पे हमने दिया न्यू मैक्स के नाम से। अभी हमने जो हो मतलब जैसे बिजली का किसी के घर में कोई लाइट नहीं है, उसकी सुविधा कराना, जनहित को जितना भी किसान की कोई परेशानी उसको हल कराना, अपने ट्रस्ट के, अपने संगठन के द्वारा हम एक संगठन चला रहे। और हमने यही प्रणय लिया, यही प्रणय हमारे, और यही हमारा जो हो एक संकल्प हो कि हम गरीब के लिए बहुत आगे से आगे अच्छा से अच्छा उसका ध्यान दे और उससे जो हो एक नई दिशा, नया रास्ता दिखाए, क्योंकि सबका मालिक एक। डायरेक्टर बरीस अहमद ने जो भी हमें बताया, हमने उस पर काफ़ी मंथन किया और जाना कि डायरेक्टर बरीस अहमद सच्ची और समाज सेवा के रास्ते पर हैं। जाति पाति से अलग हटकर एक ऐसी साफ सुथरी छवि को बनाया जिससे हर तरफ बरीस अहमद का नाम लोगों की जुबान पर आने लगा। जैसा कि समाज सेवा में लोगों के बीच सकारात्मक हस्तक्षेप करके उनमें आपसी बातचीत को बढ़ावा देते हैं।
लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने और उनकी तकलीफ़ों को कम करने पर ध्यान देते हैं। कि इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको यही बता दूं कि हमारे यहाँ हमारे जो दादा परदादा वो सेवा का भाग्य करते हैं। हमारे पिताजी उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के अंदर जंगल पथरी के अंदर एक काठा पीर दरगाह, उस पर उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित वहीं कर दिया। फ्री सेवा वहाँ पर उन्होंने दी और वहाँ पर उन्होंने अपना जो जितना भी जैसे झाड़ फूक जितना भी जो भी कोई आता है वहाँ पर, तो हमारे जैसे दादा परदादा वो आज पूज रहे, आज उनको मान रहे लोग। कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई दीवा जलाता है, कोई मन्नत मांगता है, कोई कुछ करता है। वही हमारे अंदर, क्योंकि जैसा पेड़ लगाओगे वैसा फल पाएंगे, तो हमारे अंदर उन्हीं पूर्वजों का खून हमारे अंदर है। और हमने वही चीज़, क्योंकि देखो हमने थोड़ी सी उम्र में, पहले हम टीवी चैनल के डायरेक्टर भी 14 साल रह के आगे, लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई वरीश जी ने हमारी कोई चाय भी पियो, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेवा का भाग्य हमारा मीडिया भी हम सेवा के भाग्य से ही चलाते हैं। और हम आगे जो ट्रस्ट चला रहे वो भी सेवा के भाग्य से ही। सेवा हमारे नसों में, हमारे मन में, हमारे शरीर के अंदर सेवा का ही। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मुझे आगे और ज़्यादा क्यों इसका वो आया कि जिस टाइम कोरोना काल में ऐसे लोग, ऐसे गरीब आदमी, ऐसे फुटपाथ पे जाके मर रहे, कोई कहीं मर रहा। मैं भी उस दौर में, मैं भी उस झपेट में आ गया और मैंने भी अपना जो हो मतलब मैं भी एडमिट रहा, वेंटिलेटर पे रहा। तो मैं यही दुआ करता था, परमात्मा एक बार, ये भगवान खुदा मुझे एक बार ज़िंदगी दे दे और मैं आने वाले वक्तों में सेवा करूँगा। क्यों कि मैंने देखो पहले 2018 में मैंने ये लाल तप्पड़ माजरी ग्रांड के अंदर डिस्ट्रिक्ट देहरादून हाईवे पर गरीबों का अस्पताल खोला। इसमें मैं गरीबों की सेवा करता आया। फिर मैं भी बीमार पड़ गया, मैं भी कोविड की झपेट में आया। तो मैंने जब परमात्मा से यही दुआ करी कि किसी भी प्रकार से मुझे एक बार ज़िंदगी में, दुनिया में भेज दे, मैं सेवा ही सेवा करूँगा। तो जैसे हमारे बड़े सेवा करते हैं वही सेवा हम करते आ रहे। और सेवा ये नहीं है कि एक ही सेवा कि भाई चलो मुझे जो हो मान लिया एक ही काम को। मेरे पास जैसे जो हम कार्य यहाँ भी चल रहा, हमारा 60-65 लोग यहाँ भी काम करते हैं, और भी जगह काम चल रहे, हॉस्पिटल मतलब खुल रहे, कुछ चल रहे, कुछ बना रहे, हम कुछ और काम करने के लिए हमारी इच्छुक है कि हम जो हो सेवा के भाग्य से ही आने वाला वक्त आज गरीबों के साथ हम मिलजुल के करें। क्योंकि पैसे वाले बहुत हो, कोई पैसा लेकिन खर्च करने को तैयार नहीं है। हम लोग क्या कि हमारा जो हम दान भी जो मांगते हैं, हम अपनी जनता से, हम जितने भी हमारे संगठन के आदमी या जहाँ तक भी हम अपनी बात पहुँचा रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से भी पहुँचाएंगे, ये हमारा जो हो 1 रुपये का दान, 1 रुपया आदमी की ज़िंदगी बचा सकता। 1 रुपये से ही हम जो हो ये चाहते हैं कि 1 रुपया वो और 1000 हम डाल के उसको काम को आगे बढ़ा दें। उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने कई गरीब कन्याओं की शादी कराई, लोगों को अपने मूल्य पर खरा उतरने में मदद करते हैं, लोगों की सहज योग्यताओं और सृजनात्मक शक्तियों को उभारने पर ध्यान देते हैं, जिसमें कई मल्टी सिटी हॉस्पिटल भी उन्होंने बनवाए हैं। लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में वे अवश्य मदद करते हैं। पहले तो मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म समाज नहीं है। सब कुछ इंसानियत से, धर्म समाज यहाँ बने, वहाँ से कोई नहीं बना, वहाँ से सब एक बन के। और जैसे कि मैंने जो ट्रस्ट, मेरी GNSDR समाज सेवी कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट का जो मकसद है, ये कोई जाति धर्म वाला नहीं है। इस पर कोई व्यक्तिगत जाति धर्म या कोई भी ऐसा नहीं है। मैं सबके लिए, पूरे भारत में कोई भी किसी भी धर्म का हो, मुझे किसी से कोई ये नहीं है कि भाई वो कौन है क्या है, वो सब जो है ना, सब उस मालिक के बंदे सारे। और उस मालिक ने सबको यहाँ एक भेजा। ये जाति धर्म को तो हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे माता पिता ने ये संस्कार नहीं दिए हमें कि भाई हमें जो हो ये जाति धर्म क्या होता है। हम जाति धर्म को नहीं, क्योंकि जाति धर्म हमारे पिताजी हमें कहते हैं कि अगर जाति धर्म को जब मानते आप कि अगर आपके पास खून का रंग, ब्लड का रंग अलग अलग होता सबको, हम जब, क्योंकि जब ब्लड की ज़रूरत पड़ो तो वहाँ पर किसी का जाति धर्म नहीं लिखा हुआ है, कोई चीज़ कहीं नहीं लिखी हुई है। वहाँ पर सब ये है कि इंसान मरा जाता है तो इंसान को इंसान की ज़रूरत है, इंसान को इंसान का खून दो। इंसानियत में खून ब्लड जो रिलेशन हो वो एक ही है। जाति धर्म देखो, मैं मक्का मदीना मैं सारे में घूम के, मैं सारी यात्रा, वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, मल्लिया जो मेहंदीपुर बालाजी, अपने जो मल्लिया पुष्कर, मल्लिया जो अपना राजस्थान में अजमेर भी जाता हूँ तो पुष्कर भी जाता हूँ, वहाँ भी ब्रह्मा जी का मंदिर है। मैं सब जगह जाता हूँ क्योंकि मैं तो सब धर्मों को एक मानता हूँ। मेरे लिए कोई जाति धर्म नहीं है और मैं सब धर्मों के ही लेके मैं
हॉस्पिटल सुविधा क्यों देता हूँ? हॉस्पिटल में क्योंकि लोग देखो मुस्लिमों में क्या करते हैं कि अपनी खानका बना लेते हैं, अपनी जो है मस्जिदें बनाते हैं, अपने मदरसे बनाते हैं, अपने गेस्ट हाउस बनाते हैं। ये अच्छा, हिंदुओं में भी कुछ आदमी ऐसे कि जो कोई कुछ बनाता है, कोई, लेकिन हमने क्या निर्णय लिया? हमने निर्णय लिया कि हम अस्पताल देंगे जिस पे जो हर वक्त हर व्यक्ति का, हर धर्म का, हर मजहब का, हर सब का इलाज होगा, जिसके दायरे में सब कुछ आता है। वही चीज़ हम मतलब दे रहे जनता को। हमारे लिए हम देखो शादी कराते हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि हम मुस्लिमों की, हम गरीबों की, मतलब गरीब में कोई भी हो, चाहे वो दलित हो, SC हो, ST हो, BC हो, कोई भी हो, हम सब की शादी। और जैसे हमारे यहाँ मतलब हमने पीठ का अपने यहाँ सुल्तानपुर के अंदर अभी हमने 9,76,800 रुपये जमा करा। उसमें सब धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी बाजार, ठेली, दुकान लगा रखी। अपना सब जो हम तो सब के लिए निःशुल्क हो। हमने किसी से ये नहीं कहा कि भाई ये फला जाति का या फला जगह। अगर मेरे से आप अपने यहाँ भी, मुझे अपने आश्रम में भी कोई काम लेना चाहेंगे तो मैं वहाँ भी आपके साथ खड़ा हूँ। अगर कोई निर्धन कन्याओं की कहीं शादी, कोई गरीब बच्ची ऐसी बेटियाँ हमारी कि जिसके घर पे जो हो छप्पर नहीं है, छान नहीं है, कुछ नहीं है, वो कोई भी धर्म का हो, चाहे उसमें जो हो मान लिया कोई किसी धर्म से हो, मतलब मैं उसमें क्या करूँगा कि मैं उसमें जैसे शौचालय नहीं है, शौचालय की कोशिश करूँगा। लिंट मकान नहीं है उसके ऊपर, वो डाल लूँगा। सारे जो भी काम है, मैं जितने भी गरीब बेटियों के लिए, कोई पढ़ना चाह रही, कोई कुछ भी करना चाह रही, मैं अपनी ट्रस्ट के द्वारा, क्योंकि ट्रस्ट मेरी जो है वो एक मतलब जो इंटरनेशनल ट्रस्ट हो। मेरी कोई एक ट्रस्ट ये नहीं है कि मैं ट्रस्टी यहाँ मैं एक जगह चला रहा, क्योंकि ये मेरी पूरे वर्ल्ड की ट्रस्ट हो। मैं अभी विदेश गया था तो मैं वहाँ भी अपने ट्रस्ट के वो देख आया, कंप्लेंट देख आया कि जी मैं आप जो यहाँ भी देखिए और जो इसको जो थोड़ा सा, क्योंकि हम फ़कीर के बच्चे, हम फ़कीर के बच्चे और हमारी आदत फ़कीरी ही, हम फ़कीर के बच्चे फ़कीर ही रहोगे। हम तो देने वाले फ़कीर, हम लेने वाले फ़कीर नहीं है। तो उनके अंदर वहाँ पर निर्धन कन्याओं की शादी, अभी 51 लड़कियों की शादी हुई थी, उसमें भी मैं सदस्य हूँ। वहाँ कोई ये नहीं है कि भाई वहाँ कौन सा धर्म, वहाँ जो हो ना, क्योंकि वो श्री बालाजी सेवा समिति की तरफ से ही वहाँ पर निर्धन कन्याओं की शादी हो, और उसी को मैं लेके आगे मुझे भी प्रेरणा ऐसी मिली कि मेरे बड़ों ने ऐसा करा तो मैं भी उसी सेवा को करने के लिए आगे जारी करना चाह रहा। जय हिंद, जय भारत। परिपाटी में राजकुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।